हर सफर को आसान, हर मंजिल को पाना सिखाया है। वो जीवन साथी ही है जिन्होंने हमको आज इस काबिल बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पति पत्नी एक दूसरे के शिक्षक कैसे। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है, और वहां पर हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी भी एक दूसरे के शिक्षक होते हैं, एक दूसरे को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक लड़का लड़की की जब शादी होती है, लड़की अपने ससुराल पहुंचती है, वहां पर उसका पति उसके लिए शिक्षक का काम करता है। वो उसे बताता है कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारा घर है, ये हमसे ऐसे बात करते हैं, इनके साथ बस इतनी ही बात करनी है, इनको ये पसंद है। या तो फिर वो मार्केट में लेकर जाता है तो वहाँ के रास्ते आपको बताता है कि इस दुकान से हम कपड़ा लेते हैं, यहाँ से हम करियाना लेते हैं, ये हमारे जानने वाले हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। वो हर चीज़ आपको बताता है, आपके लिए एक शिक्षक का काम करता है। जैसे हमें हमारे अध्यापक हर चीज़ बताते हैं कि आपको ये पढ़ाई करनी है, ये आपका सिलेबस है, ऐसे आपको आगे बढ़ना है। इसी तरह जब पत्नी अपने पति को अपने मायके में लेके जाती है तो वहाँ पर पत्नी भी अपने पति को बहुत सारे रिश्तेदारों से मिलवाती है, उनकी पसंद नापसंद के बारे में बताती है, उनके स्वभाव के बारे में बताती है, उनके व्यवहार के बारे में भी बताती है। इस तरह दोनों एक दूसरे के लिए शिक्षक का रूप धारण कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ वो दोनों थोड़े से एक दूसरे को जानने लगते हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी आने लगती है। अब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को समझाते हैं। पति अपनी पत्नी को कभी खाने के बारे में कहता है, कभी कपड़ों के बारे में कहता है, तो कभी उसकी बोलचाल या तो फिर वाणी के बारे में बातचीत करता है। इसी तरह पत्नी भी उसे कुछ कुछ एडवाइस देती है। कभी कहती है कि आप अपने जूते सही जगह पर रखो, कभी कहती है कि अपने कपड़े धोने में डाल दो, या तो फिर अगर पति किसी भी तरह का कोई नशा करता है तो उसे भी कम करने के लिए कहती है। जिसमें कभी कभी एक स्टूडेंट जैसे टीचर के साथ सहमत नहीं होता, उसी तरह पति भी पत्नी की बातों से या तो फिर पत्नी पति की बातों से सहमत नहीं होती, लेकिन फिर भी उन दोनों को एक दूसरे की बात माननी होती है और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। ऐसे समय में दोनों को समझना चाहिए कि कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि स्माइल तो सबके लिए होती है, लेकिन गुस्सा सिर्फ उसके लिए होता है जिसे हम खोना नहीं चाहते, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं और जीवन भर उसके साथ रहना चाहते हैं। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे की बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे वो अपनी गृहस्थी में आगे बढ़ते हैं। वो दोनों दो पाँव की तरह होते हैं जो दोनों साथ में भी रहते हैं, लेकिन कभी एक पाँव आगे होता है तो कभी एक पाँव पीछे होता है, लेकिन कभी भी वो एक दूसरे से घृणा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगले ही पल दूसरा पाँव आगे आ जाएगा। इसी तरह गृहस्थी की गाड़ी में भी कभी पत्नी आगे होती है तो कभी पति आगे होता है, लेकिन कभी भी वो एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करते, एक दूसरे के साथ द्वेष नहीं करते, बल्कि अपनी गाड़ी को आगे आगे बढ़ाते चले जाते हैं। कुछ समय के बाद उन दोनों के घर में एक किलकारी आती है। किलकारी आती है, दोनों मिलकर उसे संभालते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। अब वो दोनों शिक्षक बनते हैं उस बच्चे को धीरे धीरे बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, उसे प्यार करते हैं और अपने प्यार को उस बच्चे पर लुटाते हैं। इस तरह वो दोनों पति पत्नी से माता पिता बन जाते हैं और टीम वर्क में काम करना शुरू कर देते हैं।
दोस्तों, इस तरह वो दोनों एक दूसरे को जीवन भर साथ देते हैं। कभी वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, कभी वो एक दूसरे का साथ देते हैं, कभी वो एक दूसरे को हौसला देकर आगे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं और अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से चलाते हैं और एक दिन वो सबके सामने मिसाल के रूप में पेश होते हैं। दोस्तों, आप पति पत्नी भी क्या इसी तरह अपने जीवन को निभा रहे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय।